हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूज़फुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन एनी स्टेट। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन। ग्रुप थ्योरी आपका चैप्टर जो है एमएससी के अंदर होता है या फिर जो CSIR नेट गेट इनके अंदर होता है। इससे पहले जो है ग्रुप थ्योरी वाला चैप्टर जो है नहीं पढ़ाया जाता, BSc में भी नहीं होता ये आपका, और ना ही 11th-12th में होता है। तो ये चैप्टर आपका CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। The moleculars that has an S6 symmetry elements is SF6 molecules. SF6 molecules has octahedral point groups. Octahedral point group and octahedral geometry. Therefore, S6 symmetry element is present in SF6 molecules. Our next question is question number सेकेंड इज करेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप से इज गिवन। करेक्टर टेबल दे रखी है। इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बिलोंग्स टू A1 एंड B1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अलाउ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम A1 टू B1 इज। अगर आपको अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछ लेता है तो या फिर फॉरबिडन ट्रांजिशन भी पूछता है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। A1 टू B1 की पूछी है तो A1 और B1 के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 इंटू -1 1 इंटू 1 1 इंटू -1 जो कि हमारे पास आएगी 1 -1 1 -1। देन ये कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कौन से इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं B1 से। B1 के अंदर क्या है? एक्स पोलरॉइड्स है। B1 के अंदर आप देख सकते हैं जैसे X लिखा हुआ है तो ये एक्स पोलरॉइड्स है। देन C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ इथेन इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से इज। जितनी भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती हैं उनके अंदर सिग्मा D जरूर प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी, चाहे आप फेरोसिन स्टैगर्ड फॉर्म में ले लो या फिर क्रोमोसिन या फिर कुछ भी ले लो, अगर स्टैगर्ड फॉर्म में है तो D जरूर आएगा उनके अंदर, सिग्मा D प्लेन। देयरफॉर D3D पॉइंट ग्रुप्स, इसका यहाँ पे जो इथेन है इसका D3D पॉइंट ग्रुप होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये मॉलिक्यूल कंटेन द फ्लोइंग सिमेट्री ऑपरेशंस E2C6 2C3 C2 3 sigma D 3 sigma V। द नंबर ऑफ क्लासेज एंड ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स। कितनी क्लास हैं ये? एक है E, C6 है, C3 है 3 और C2 4, सिग्मा D 5 और सिग्मा V 6। अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 6। और यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो गया है इसका? 2 और 1 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 3 12। Then C option is correct answer. Order of symmetry point group is 12 and number of classes is 6. Identify the Mulliken's notation for the following irreducible representation. अगर हमारे पास E है तो E के अंदर अगर 1 दे रखा है तो A यूज़ करेंगे, 2 है तो E यूज़ करेंगे और 3 है तो T यूज़ करेंगे। देन E के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 है तो A यूज़ करेंगे। उसके बाद C2 के अकॉर्डिंग देखेंगे, C2 के अकॉर्डिंग अगर एंटी सिमेट्रिक है तो 2 यूज़ करेंगे, अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी 1 है तो हम 1 यूज़ करेंगे, और एंटी सिमेट्रिक यानी -1 है तो हम 2 यूज़ करेंगे। आई के अकॉर्डिंग इन्वर्जन सेंटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर है तो U यूज़ करेंगे, अगर सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर यानी 1 है तो G यूज़ करेंगे, G रेड यूज़ करेंगे। सिग्मा H प्लेन के सिमेट्रिक है, सिग्मा H मिरर प्लेन, सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक है 1 दे रखा है तो एक डैश यूज़ करेंगे, अगर सिग्मा H के अकॉर्डिंग -1 दे रखा है एंटी सिमेट्रिक है तो डबल डैश यूज़ करेंगे। तो इसका जो मुलिकन सिंबल्स होगा, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो क्या होगी? A2U डबल डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस फॉर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से इज। इसके अंदर कोई रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती इसलिए 0। D ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लो टेम्परेचर -98 डिग्री सेल्सियस 19 F NMR spectrum of CSF4 shows doublet of triplet. It is consistent with the point group symmetry. point group symmetry क्या होगी यहाँ पे? C2V point group होगा इसका। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है सब 4 मॉलिक्यूल्स की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एंड सीसा स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसलिए पॉइंट ग्रुप इज C2V point groups. नेक्स्ट क्वेश्चन, the character table of C2V point groups is given below in cis-butadiene molecules. The vibrational modes belongs to A2 irreducible representation are IR inactives. The remaining IR actives modes are A2 के अकॉर्डिंग जो है इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल रिप्रेजेंटेशन A2 के अकॉर्डिंग क्या है, ये IR इनएक्टिव है, इसलिए एक्टिव मोड निकालने हैं तो इसके अंदर जो A2 है वो तो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है A2 तो इसके अंदर हम C2V का जो है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर निकाल लेंगे जो कि आएंगे 30, 0, 10 एंड 0। उसके बाद इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे इसकी तो 10A1 + 5A2 + 10B1 + 5B2 आएगी। जो IR इनएक्टिव मोड हैं वो इन्होंने दे रखे हैं A2, तो IR एक्टिव मोड होंगे 9A1 + 3B1 + 8B2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ C2X sigma xy is C2X into sigma xy is equals to C2X, और सिग्मा जो XY है इसके अंदर XY पॉजिटिव रहेंगे और Z क्या होगा, नेगेटिव से। उसके बाद अगर C2X अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो X क्या रहेगा, पॉजिटिव, और Y और Z नेगेटिव से। Z के ऊपर पहले से ही एक नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और सिग्मा XZ क्या होता है, सिग्मा XZ के अंदर Y नेगेटिव, X और Z पॉजिटिव होते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया, सिग्मा XZ के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Next question is, a molecular orbital of a diatomic molecule change sign when it is rotated by 180 degree around the molecular axis. This orbital is pi orbital। एक ऐसी ऑर्बिटल होती है जो 180 डिग्री रोटेशन करने पे जो है हमें अपोजिट साइन यानी चेंज साइन ऑर्बिटल मिलेंगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स ऑफ मीथेन बिलोंग्स टू द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। IR एक्टिव मोड्स, IR एक्टिव हम XYZ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो XYZ के रिस्पेक्ट में IR एक्टिव मोड्स कौन सा है, T2। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स दैट आर एसोसिएटेड ओनली विद ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स इज H2O molecules is polar molecules, point group is C2V। OCS is polar molecules and point group is C infinity V। Therefore D option is correct answer। Next question, a part of character table of a point groups is given below. The 4 character representation of 4 are respectively 1, 1, -1, -1। Therefore correct answer is A। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2O molecules belongs to the point groups। N2O molecule की स्ट्रक्चर होती है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव्स O नेगेटिव्स। देयरफॉर C इन्फिनिटी V पॉइंट ग्रुप्स। यहाँ पे C इन्फिनिटी H दे रखा है, वो गलती से प्रिंट है, यहाँ पे C इन्फिनिटी V आएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for every atoms that is not shifted under C4 and sigma symmetry operation, the character of the respectively। यहाँ पे करेक्टर याद करने के लिए कुछ ट्रिक दे रखी है, जैसे एक लाइन बना लेंगे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। जो S2 है और I है उसका करेक्टर होता है -3, S3 का करेक्टर -2, S4 का करेक्टर -1, C2 का करेक्टर भी -1, C3 का करेक्टर 0, C4 का करेक्टर 1, सिग्मा का करेक्टर 1 और E का करेक्टर 3 होता है। तो आप ये जो है याद करने की ट्रिक बना लेना। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। C4 और सिग्मा के लिए पूछा था, दोनों का 1, 1 रहेगा करेक्टर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट सिमेट्री ऑपरेशन फॉर S63, S36 आर रिस्पेक्टिवली। S63 इज even operations then S2 then equal to S2। S63 इज इक्वल्स टू होता है S2 के, जो कि इक्वल होता है I के।
आई का करेक्टर और S2 का करेक्टर -3 ही होता है, दोनों का सेम होता है, इसलिए यहाँ पे S2 इक्वल हो गया आई के, यानी S6 3 हो गया आई के इक्वल। एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद S3 6 है, S3 6 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा ई। देन डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आई एंड इन्वर्जन सेंटर एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following is the correct table of C2V point groups. There are two functions f1 and f2 belong to a1 and a2 respectively. Representation respectively. The correct options of the product of the two function f1 and f2 की फंक्शन की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी a2 एंड b1 की प्रोडक्ट करनी है तो हमें मिलेगा b2। b2 किसके इक्वल है, 1 -1 -1 और 1 के, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 -1 -1 1 आएगा जो कि b2 के इक्वल है। ऐसा एक ही ऑप्शन है, द प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू b2। सेकेंड ऑप्शन है रिप्रेजेंट एंड इंटीग्रल्स and the integral is 0, therefore B option is correct answer. How many degree of freedom do each of the following passes respectively? SiCl4, BrF3, POCl3। ये तीनों के तीनों क्या हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। देन 3n-6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे 3n-6 से, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 3 इंटू SiCl4 के अंदर 5 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 3 इंटू 5 - 6 इज इक्वल्स टू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। नेक्स्ट के अंदर BrF3 के अंदर 4 एटम हैं तो 3 इंटू 4 - 6 इज इक्वल्स टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। POCl3 के अंदर 5 एटम्स हैं, 3 इंटू 5 - 6 इज इक्वल्स टू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। Then option number D is correct answer. Our next question is the matrix of the following operations is एक्स वाई जेड मैट्रिक्स दे रखी है C4x के लिए मैट्रिक्स होती है, x के लिए जो C2x है या फिर C4x x के लिए मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। देन फर्स्ट तो करेक्ट है। अगर हम C4x के लिए देखें तो थीटा को पुट करेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 4 विच इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, पुट करेंगे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, को साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू -1 माइनस साइन 90 की वैल्यू -1 और कोस 90 की वैल्यू 0। देयरफॉर सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड पॉइंट ग्रुप्स ऑफ अलीन। अलीन के अंदर D2D पॉइंट ग्रुप होता है और सिमेट्रिक टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकन सिंबल ऑफ द फ्लोइंग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज। अगर ई के अकॉर्डिंग अगर 1 है तो ए लेंगे या फिर बी लेंगे, ठीक है। 1 डायमेंशन है तो ए या फिर बी लेंगे, 2 डायमेंशन है तो ई लेंगे, 3 डायमेंशन है तो टी लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे 1 डायमेंशन है तो ए लेंगे, सभी ऑप्शन में ए दे रखा है। उसके बाद C2 के अकॉर्डिंग अगर एंटी सिमेट्रिक है तो 2 लेंगे, अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी 1 है तो हम 1 लेंगे, एंटी सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 2 लेंगे C2 के अकॉर्डिंग तो A2। उसके बाद सिग्मा एच के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक है यानी 1 है तो डैश लेंगे, सिग्मा एच के अकॉर्डिंग एंटी सिमेट्रिक है यानी -1 है तो डबल डैश लेंगे, इसलिए A2 डबल डैश इज करेक्ट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर T2U dash irreducible representation is, it is 3D irreducible representation, yes because 3D रिप्रेजेंटेशन है इसलिए इसको T लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इट इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, यस बिकॉज जो C2 के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक है तो 1 लेंगे, C2 के अकॉर्डिंग एंटी सिमेट्रिक है तो 2 लेंगे, तो यहाँ पे T2 है। उसके बाद इट इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू I, अगर इन्वर्जन सेंटर के सिमेट्रिक है यानी -1 है, अगर इन्वर्जन सेंटर के अकॉर्डिंग अगर सिमेट्रिक है यानी 1 है तो जीरेड लेंगे और एंटी सिमेट्रिक है तो U लेंगे, अनजीरेड लेंगे, इसलिए T2U। उसके बाद इट इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच, अगर सिग्मा एच के अकॉर्डिंग अगर ये एंटी सिमेट्रिक होता तो डबल डैश यूज करते, यहाँ पे क्या है, एक डैश है, इसलिए ये सिमेट्रिक होना चाहिए सिग्मा एच के अकॉर्डिंग, यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच। इस वाली वीडियो में बस इतना ही। ग्रुप थ्योरी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप ये करके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।